नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी को पता ही होगा आज है शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, विशेष करके छात्रों के जीवन में। और इस समय हम मौजूद हैं एजुकुल में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो छात्र हैं और छात्राएं बैठे हुए हैं और आईआईटी की ये तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इनसे जानेंगे शिक्षक दिवस को, अपने अनुभव और बहुत सारी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? वर्णिका सिंह। वर्णिका, आज शिक्षक दिवस है, किस तरह सेलिब्रेट किया है आपने? हम सुबह जल्दी आ गए थे, हमने पूरी क्लासेस डेकोरेट की। आज ही का दिन होता है जब हम सारे शिक्षकों को अपने धन्यवाद दे पाते हैं। उनका रोल इतना बड़ा होता है हमारी ज़िंदगी में, उन्हें धन्यवाद देना एक बहुत अच्छी बात होती है, जो देना भी चाहिए। और हमने उन्हें गिफ्ट्स दिए और थैंक यू बोला। निश्चित रूप से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए। एजुकुल में हैं आप, किस चीज की तैयारी, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी जेईई। आईआईटी का विचार कैसे मन में आया, इसके पीछे की क्या कहानी है और कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस फील्ड में, क्योंकि आईआईटी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स में से आता है। सो उसके लिए मेहनत तो लगेगी, दैट्स ऑब्वियस। और उसके लिए हमें यहाँ फैकल्टी बहुत हेल्प कर रही है। हमारा जो सिस्टम है, डे बोर्डिंग सिस्टम जो हमें मिलता है, वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। डे बोर्डिंग में हम यहाँ रुकते हैं, हमारे डाउट्स ऑन स्पॉट क्लियर हो जाते हैं, हम यहीं बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलते हमें। सो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। एजुकुल चूज किया आपने, एजुकुल कैसे आपकी हेल्प कर पा रहा है प्रिपरेशन में ओवरऑल, और क्या आपकी दिनचर्या रहती है सुबह से लेकर के शाम तक? अभी सर बता रहे थे जैसे कि यहाँ पर पूरा डे बोर्डिंग का सिस्टम है, तो डे बोर्डिंग दिन भर कैसे पढ़ाई चलती है? सुबह सुबह हम लोग आते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं 7:30, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। हमारी क्लासेस यहाँ ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक चलती हैं। फिर हम लोग लंच, डे बोर्डिंग होता है। डे बोर्डिंग में टाइम स्लॉट्स फिक्स हैं, किस टाइमिंग पे किस चीज़ का डाउट होगा, क्या होमवर्क हमें करना है, वो सब फिक्स है। वहाँ पे टीचर्स आते हैं, हमें जो भी डाउट होता है वो हम लोग तुरंत क्लियर कर सकते हैं यहीं रुक करके। हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज का है मोबाइल, उस डिस्ट्रैक्शन से हम लोग बचते हैं। घर पे कई बार शोर होता है या कुछ भी होता है, वो सब चीज़ों से हम यहाँ बच करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आज शिक्षक दिवस है और आप सभी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, तो आईआईटी की तैयारी डेफिनेटली काफ़ी टाइम लेती है। और अगर आप यही तैयारी अगर घर पर कर रहे होते या फिर कोचिंग के बाद घर चले जाते, तो क्या कुछ परेशानियां, क्या समस्याएं? हालांकि जैसे कि सबने बताया अभी, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है कि डे बोर्डिंग में हम अपनी फैमिली डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे घर में आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन रहेगा। कोई टीवी देख रहा है, कोई काम है, या किसी ने कुछ बुला लिया। बट जो डे बोर्डिंग का सिस्टम है, यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ बिल्कुल शांति से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन, जैसे इसने बताया, वर्णिका ने बताया, डिस्ट्रैक्शन से हम लोग दूर रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया से हम दूर रहते हैं, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के लिए। और आईआईटी हार्ड तो है, बट इसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए। अभी कॉन्फिडेंस तो 100% है। कॉन्फिडेंस गया तो फिर कैसे होगा? तैयारी चल रही है? अभी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। और आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा अपने बारे में, कुछ खास अनुभव हो, कोई भी छात्र, कोई आप बोलना चाहेंगे? जी, क्या नाम? अनुज्ञा। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। घर पे हम रुकते हैं तो घर का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फ़ोन। अगर हम चाहते भी हैं कि हमें वो नहीं देखना है, वो नहीं करना है, बट वो कहीं ना कहीं से वो हाथ में आ ही जाता है, फिर हम मोबाइल में बहुत टाइम चला जाता है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना होता है, हम अपने डाउट्स पूछते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। ये अच्छा, अच्छी चल रही है? हाँ, काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय हम एजुकुल में हैं और यहाँ पर छात्रों से चर्चा करी और जाने, और एजुकुल के बारे में और भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे यहाँ की फैकल्टी से। बने रहे हमारे साथ। तो अभी हमने छात्रों से बात करी और जाना एजुकुल के बारे में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं एजुकुल की फैकल्टी, और इनसे भी हम समझते हैं क्या पूरा कॉन्सेप्ट है एजुकुल और किस तरह ये कार्य करता है, क्या पूरी अवधारणा है इसकी। हेलो, मेरा नाम पथिक रॉय है। मैं बेसिकली एजुकुल में मैथ्स फैकल्टी हूँ और हम लोग यहाँ पे संचालक भी हैं। तो एजुकुल बेसिकली हम लोगों ने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था, वो बेसिकली हमने गुरुकुल वाले कंसेप्ट पे स्टार्ट किया था। हम लोग चाहते थे कि आजकल जो बच्चे मोबाइल से जो परेशान रहते हैं और घर पे बेचारे पढ़ नहीं पाते, खासकर ये कोरोना के बाद ये जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा है।
तो हम लोग चाहते थे कि बच्चों को दोबारा हम उसी एरिया में लेके जाएं जहाँ बच्चे दिन भर यहीं बैठ के टीचर्स के साथ बैठ के मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात वहीं पढ़ते हैं, वहीं मेहनत करते हैं और सिलेक्शन देते हैं। तो हम लोगों ने उसी कंसेप्ट पे ही एजुकल को लॉन्च किया था। जैसे कि आप नाम भी जानते हैं, एजुकल, एजुकेशन से रिलेटेड एडू उठाया हमने और गुरुकुल का हमने कुल उठाया। तो हम लोगों ने बेसिकली वही कंसेप्ट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा यहाँ पर दिन सुबह 7:30 बजे आता है और रात को 7:30 बजे तक जाता है। एक लंबा टाइम हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे थोड़ा-सा बोरियत फ़ील करते हो? नहीं, नहीं सर, देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, एक्चुअल में आईआईटी इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि उसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इतना नहीं करोगे तो आप वैसे भी कहीं उसके स्टैंड नहीं करते। तो कहीं न कहीं अपन को मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, नो डाउट ऑब्वियसली कि बीच में कहीं बहुत सारे हम लोग टेस्ट अरेंज करते हैं। डेली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, ताकि बच्चों को रोज़ समझ में आए कि आज उन्होंने जो पढ़ा उसको उसमें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इनिशियली 1 आध हफ्ते बच्चों को दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद बच्चे काफ़ी ईज़िली एडजस्ट हो गए। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, उनका भी मानना है कि बच्चा काफ़ी पढ़ता है। नहीं तो पहले क्या होता था, बच्चा घर पे आता था, मोबाइल चलाने लग जाता था, टीवी देखने लग जाता परफॉर्मेंस था। में वृद्धि बहुत बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। मतलब इवन हम लोगों को जो रिव्यूज़ आके मिलते हैं कि पेरेंट्स से कि सर बच्चा हमारा काफ़ी पढ़ रहा है, रोज़ जाके लग जा मतलब घर पे आके सो जाता है कि इतना थक जाता है दिन भर पढ़ते-पढ़ते कि हमें उसको बोलना भी नहीं पड़ता। और बच्चों के परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और वो लोग, उनको भी काफ़ी मज़ा आने लग गया। जैसे उनके नंबर आते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं, तो वो लोग भी मतलब अच्छा-अच्छा फ़ील करते हैं। डेफ़िनेटली सर, आपसे भी जानकारी लेना चाहूँगा, ईस्ट क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है? देखिए सर, हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को मतलब कैसे हम लोग, जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं तो हम कैसे उनको प्रोवाइड करें, कैसे बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकें। उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि 8 से लेके 12 तक बच्चे जो इनरोल होंगे वो हम लोग वो ईस्ट के थ्रू आपके यहाँ पे हमारे यहाँ आ पाएंगे और वो टेस्ट देंगे। उसमें क्या होगा कि जो बच्चा अच्छा करेगा उसके लिए हम लोग बहुत सारी स्कॉलरशिप भी उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि वह हमें ये भी मालूम चल पाएगा कि जो बच्चा है वो एक्चुअली आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहा है कि नीट की करना चाह रहा है, कि उसका मन है भी कि नहीं है। उसके थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। पोटेंशियल भी हमें मालूम चल जाएगा कि बच्चा मतलब इस मतलब वो सोच पा रहा है भी है कि नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सर, कई बच्चों का लेवल अलग-अलग होता है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि सारी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे ईस्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, एजुकल एप्टीट्यूड कम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये बेसिकली हम लोग ऑब्वियसली स्कॉलरशिप तो इससे देंगे ही देंगे बच्चों को जो अच्छा करेंगे। हम लोग इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि जैसे इसमें जो भी बच्चा एनरोल होता है तो उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने एक और ऑप्शन छोड़ रखा है कि हम लोग क्या करेंगे कि फ्री काउंसलिंग सेशंस भी रखेंगे। जैसे जो बच्चा इस टेस्ट में अपना ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए फ्री काउंसलिंग सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग पेरेंट्स को ये भी गाइड करेंगे कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा करेगा। प्लस अगर बच्चा मान लो 10th में एनरोल करता है तो उसके जो फ्री मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं जो बोर्ड में उनका हेल्प करेंगे, वो भी हम इनको साथ साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो हम बस ये चाहते हैं कि बच्चा एक बार आके जुड़े हमारे साथ, जो भी हम लोग मतलब हमारी जो एक्सपर्टीज़ है बेसिकली जो हम इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं, तो वो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और पेरेंट्स को भी कहीं हद तक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि वो किस फील्ड में जाएँ, वो कंफ्यूज रहते हैं। अभी तक एजुकुल विशेष रूप से आईआईटी पर फोकस था, तो अब क्या मेडिकल और नीट के लिए भी आप शुरू कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हम लोग अगले साल जो एक्चुअल में हम लोगों ने जो कंसेप्ट लॉन्च किया था डे बोर्डिंग वाला, उससे मतलब पेरेंट्स काफ़ी इम्प्रेस थे और मतलब वो ये भी चाहते थे कि उनके कई सारे रिलेटिव्स थे और उनके कई सिबलिंग्स थे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि सर अगर सेम कंसेप्ट अगर हम नीट में भी अगर लाएँ तो मतलब बच्चों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हम लोग हमेशा से ज़्यादा बच्चे कभी पढ़ाने की उम्मीद करते नहीं थे। हम लोग सोचते जितने भी बच्चे हमारे पास आए, बस हम लोग उनको अच्छे से एक एनवायरनमेंट दे ताकि बच्चा अच्छे से मेहनत कर पाए। तो हम लोग सेम टू सेम कंसेप्ट जो डे बोर्डिंग वाला है प्लस रिगरसली जो बच्चों से मेहनत करवाने वाला है और लग के मेहनत करने वाला है। ऐसा नहीं कि हमने बस बच्चों को बोल दिया कि तुम 12 घंटे बैठे रहो, हम तो घूम के आ रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग आराम से दिन भर बच्चों के साथ ही लगने वाले हैं। सेम कंसेप्ट पे हम लोग मेडिकल लॉन्च करने वाले हैं अगले साल, और उसी के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं वो भी हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिए हैं। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं सर, अगर कोई चाह रहा है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं? कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जैसे हमारा एड्रेस वगैरह बता दें। ऑफिस जैसे हम लोगों का सिटी सेंटर में शेर पंजाब रेस्टोरेंट है, इनकम टैक्स ऑफिस रोड के पास में शेर पंजाब रेस्टोरेंट, उसी के ऊपर हम लोग है। और बाकी जो हमारे नंबर्स वगैरह होंगे वो आपको डिस्प्ले कर देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और आप अच्छे परिणाम लाएं और विद्यार्थियों का भी भविष्य उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो ये एजुकल की फैकल्टी थी और इनसे हमने एजुकल के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। यदि आप भी एजुकल में इनरोल करवाना चाहते हैं, कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं और आईआईटी या नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर हम आपको स्क्रीन पर भी विजिबल करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे।